1 लाख लोग पूरी दुनिया में सूरज नहीं देखते हैं। वो या तो आईसीयू में चले जाते हैं या फिर सोते-सोते या फिर कहीं पे एक्सीडेंट में या कहीं पे किसी डिज़ीज़ में, हार्ट अटैक में वो गुज़र जाते हैं। 99% हम देखते हैं बाइबल में कि एक बार परमेश्वर जब मन बनाते हैं या जो परमेश्वर का प्लान है, उसको हम नहीं बदल सकते। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नीड के लिए ही जीते हैं। वो सिर्फ़ अपने बिल्स के लिए जीते हैं। वो सिर्फ़ अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए जीते हैं। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप अपने आप से बढ़कर बाहर आके कुछ दूसरों के लिए भी सोचें। क्योंकि इंसान पैदाइशी सेल्फ़िश है, वो सिर्फ़ अपने आप बारे में ही सोचता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे हम पवित्र आत्मा के टच में आते हैं, परमेश्वर के टच में आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है और हमारा सेल्फिशनेस है, जो है वो जेनरॉसिटी में बदल जाता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने दिया। उसने अपने लौते पुत्र को क्रूस में दिया। यानी कि देना परमेश्वर का नेचर में है। जब तक परमेश्वर का डीएनए हमारे अंदर एक्टिवेट नहीं होता है, हम देना नहीं सीखते हैं। हम सिर्फ लेना सीखते हैं। जैसे लूक के 6:38 में लिखा है, दो तो दिया जाएगा, प्रेस डाउन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर। लेकिन दुनिया हमें कहता है कि लो। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि दो तो दिया जाएगा, तुम जब दोगे आगे चल के तुम्हें मिलेगा। यानी कि लेने से पहले, छीनने से पहले, डिमांड करने से पहले या फिर दूसरों का हक छीनने से पहले आप पहले देना सीखें। क्योंकि तब आपके जीवन में बहुतायत अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और स्क्रिप्चर है जो मेरे क्लोज टू हार्ट है, वो है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, एवरीथिंग एल्स विल बी एडेड टू यू। जब आप परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर की खोज करेंगे, तो आपको चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको यूं ही दे दी जाएगी। तो पहले, सबसे पहले परमेश्वर की हर परिस्थिति में खोज करें, हर सिचुएशन में खोज करें। सुबह उठ के परमेश्वर से सबसे पहले बात करें। फ़ोन उठाने से पहले, मैसेज देखने से पहले रुक जाइए और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि उसने एक और दिन आपको दिया। क्योंकि 1 लाख लोग पूरी दुनिया में सूरज नहीं देखते हैं। वो या तो आईसीयू में चले जाते हैं या फिर सोते-सोते या फिर कहीं पे एक्सीडेंट में या कहीं पे किसी डिजीज में, हार्ट अटैक में वो गुजर जाते हैं। सूरज नहीं देख पाते। 1 लाख लोग रोज सूरज नहीं देख पाते। अगर आप और हम सूरज को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक और दिन हमारे पास है कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए जीवन में, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने बिजनेस के लिए हम कुछ कर सकते हैं। सो पवित्र आत्मा का टच हमें बदल देता है। पवित्र आत्मा का जो टच है वो हमें बदल देता है। और मैं चाहती हूँ कि आप बिब्लिकल प्रिंसिपल पे ध्यान दें। बाइबल जो है वो बहुत क्लियर है। परमेश्वर अपने रूल्स को नहीं बदलने वाला है। परमेश्वर अपने रूल को एक बार उसने सेट कर दिया, सीड टाइम, हार्वेस्ट टाइम, सीजन उसने सेट कर दिया, तो वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने उसूलों पे काम करता है। ये सोच के कि मैं परमेश्वर की इच्छा को बदल दूंगा। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अब्राहम ने लॉट के पनिशमेंट को बदला था अपनी प्रार्थना से। सौदम और गोमोरा को बचाने की कोशिश की थी। कई बार ऐसा पॉसिबल है कि हम परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं अपने प्रार्थना से। लेकिन 99% हम देखते हैं बाइबल में कि एक बार परमेश्वर जब मन बनाते हैं या जो परमेश्वर का प्लान है, उसको हम नहीं बदल सकते। और सबसे पहली चीज जो मुझे जेनेसिस में ही सीखने को मिला कि सीड टाइम एंड हार्वेस्ट विल नेवर चेंज as long as the earth remains. Seed time and harvest will not change as long as the earth remains. Day and night will continue as long as the earth remains. Summer and winter will continue. यानी कि सीजन, दिन रात और जो सीड टाइम और हार्वेस्ट है वो बदलेगा नहीं जब तक अर्थ डिस्ट्रॉय ना हो जाए।
तो आज आप एक मन बनाइए कि रादर देन trying to change God, how you can change your way to fit into God's plan. क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे और पवित्र आत्मा के हिसाब से नहीं चलेंगे और परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को सेट नहीं करेंगे, तो आप बहुत सारे चीजें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे। समय बदल जाएगी, सही समय पे डिलिजेंट हैंड अगर हमने नहीं दिखाया, तो वो मौका निकल जाएगा। हमें परमेश्वर ने बोला है यू आर द हेड नॉट द टेल, अबव ओनली नॉट बीनीथ, लेकिन हम हेड बन नहीं पाएंगे क्योंकि हमने सही समय पे सही काम नहीं किया। जब आप किसी ने मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि वर्क जो है वो वर्शिप है। एक बार मैं बहुत टायर्ड हो रही थी, मैंने कहा कि बहुत काम है और मैं थक जाती हूँ क्योंकि मैं टीवी प्रोग्राम भी कर रही हूँ, मैसेजेस भी प्रीच कर रही हूँ और काउंसलिंग भी कर रही हूँ, मेरी प्रोडक्शन हाउस भी है और मैं मेरी इवेंट कंपनी भी है, मैं बिजनेस भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, पास्टर भी हूँ और माँ भी हूँ, उससे बच्चे भी हैं, उनको भी बड़ा करना है, तो मैं थक रही थी। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, तो मेरे फ्रेंड ने जब जवाब दिया, अनु, वर्क इज वर्शिप। जब आप अपने काम को दिल से करते हैं, आप एक्चुअली परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जब हम जेनेसिस चैप्टर 22 में देखते हैं, अब्राहम जाता है अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए, वो अपने लोगों को कहता है कि यहाँ पे रुको, मैं माउंट मोराया में जा रहा हूँ, वर्शिप करके वापस आऊंगा। यानी कि वो बलि चढ़ाने जा रहा है और उसको वो वर्शिप मानता है, यानी कि हमारा कर्म, हमारा सैक्रिफाइस, हमारे एक्शन सब परमेश्वर के लिए आराधना है। वो हम आराधना परमेश्वर को ऑफर कर रहे हैं। तो मैं आपको आज याद दिलाना चाहती हूँ कि काम से ना कतराएं। डिलिजेंट हैंड विल ऑलवेज प्रॉस्पर। मैं फिर से वो स्क्रिप्चर्स दोहराऊंगी जो हमने पिछले एपिसोड में किया था। सिर्फ समराइज करूंगी क्योंकि आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा एपिसोड। आप जरूर इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताएं क्योंकि हमारे पास इतने टेस्टिमनीज आ रहे हैं, मुझे गवाहियां मिल रहे हैं और जो हमारे ऑडियंस हैं मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो वचन है बहुत प्रैक्टिकल है, ऑथेंटिक है, हमें बहुत, हमारा जीवन बदल रहा है। आपके कमेंट्स, आपके ईमेल्स, आपके कॉल्स हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये प्रोग्राम के बारे में ज़रूर किसी को बताएँ, इस चैनल के बारे में भी किसी को बताएँ। ऑल ओवर इंडिया में ये चैनल अवेलेबल है और मेरे प्लेटफ़ॉर्म में भी, यूट्यूब में ये अवेलेबल है विक्टोरियस लिविंग के नाम से। सो आप यहाँ पे देखते हैं कि लिखा गया है इफिशियंस 4:20 में, अगर आप चुरा रहे हो तो चुराना बंद करिए, अगर आप लेजी हैं तो आप लेबर करना शुरू करें, अगर आप डिसऑनेस्ट हैं तो अपने हाथ से काम करना सीखें और इस ऐसे करने से आप दूसरों से छीनने की बजाय आप देना शुरू कर देंगे, क्योंकि दो तो दिया जाएगा। आप अगर ये वंडर कर रहे हैं कि मैं, कुछ मुझे जिंदगी में मिलता क्यों नहीं है, मेरे बाजू वाले को मिल रहा है, मेरे नेबर को मिल रहा है, मेरे चर्च में उस इंसान को मिल गया, पास्टर को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो आज अपने हार्ट से आप ये सवाल पूछें कि कहीं मैं अपने लिए तो सिर्फ नहीं जीता हूँ, कहीं मैं सेल्फिश होके तो नहीं जी रहा हूँ, खाली अपने नीड्स पे, नीड पे बेस्ड होके मेरे जीवन तो नहीं है। क्योंकि लूक 6:38 में कहा गया है, दो तो दिया जाएगा। क्या आपने देना सीखा है? क्या आप दिन में कम से कम एक दो बार सोचते हैं कि मैं आज क्या कर सकता हूँ किसी और के लिए, कि मैं आज क्या कर सकता हूँ किसी और के लिए? क्या मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? क्या मैं किसी के लिए काउंसलिंग कर सकता हूँ? क्या मैं किसी को वचन पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं किसी को ड्राइव करके चर्च पहुंचा सकता हूँ? क्या मैं किसी को एनकरेज कर सकता हूँ? क्या मैं आज किसी के लिए खाना बना सकता हूँ? क्या मैं आज किसी की आंसू पोंछ सकता हूँ? क्या मैं आज किसी की बिल पे कर सकता हूँ? क्या आप ऐसा सोचते हैं दिन में एक दो बार?
या सिर्फ आप सुबह से लेके शाम तक सोने जाने तक आप सर सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे अपने बिल पे करूँगा, मेरा जीवन कैसा चल रहा है? क्योंकि आई, मी, मायसेल्फ जो इंसान जीता है, जो वी के लिए नहीं जी पाता है, जो दूसरों के लिए नहीं जी पाता है, देम के लिए नहीं जी पाता है, वो इंसान सेल्फिश है। और सेल्फिशनेस के लिए हमें कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसान जो है, वो पैदाइशी सेल्फिश है। लेकिन परमेश्वर के टच में आने के बाद इंसान बदल जाता है। अगर आपने पहली बार आज मुझे सुना है और आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आज एनकरेज करना चाहती हूँ, अपना दिल खोलिए और पवित्र आत्मा को इनवाइट करिए, पिता परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करिए, यीशु मसीह को अपने लॉर्ड बनाइए, अपना सेवियर बनाइए ताकि आपका जीवन बदल पाए। अगर आप ज़िंदगी में खाली स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, परहैप्स आप मुझे बाय चांस नहीं सुन रहे हैं, आप ज़रूर परमेश्वर को एक मौका दीजिए कि वो आपके जीवन को बदल सके। तो मैं जल्दी से समराइज़ करूँगी जो आप हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा था। प्रोवर्ब्स 20 वर्स 4 सेज़ के सीज़न में जो सो जाता है, जो स्लगर्ड है, वो हार्वेस्ट के समय पे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रोवर्ब्स 20 वर्स 4, प्रोवर्ब्स 19:15 जो कि slothful है, वो सोने में खाली बिलीव करता है, लेकिन आइडल सोल जो है वो हंग्री जाएगा, लेकिन उसको चीज़ों की कमी रहती रहेगी हमेशा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19:15, प्रोवर्ब्स 13:4 कहता है कि जो स्लगर्ड है, जो आलसी इंसान है, वो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता है, लेकिन जो डिलिजेंट है, उसको हर चीज़ में कोई कमी नहीं होती है। हर चीज़ में वो सैटिस्फैक्शन उसको मिलता है और ज़िंदगी अपने आप उसको सैटिस्फाइड रखता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 24 कहता है, "द हैंड ऑफ द diligent will rule, while the slothful will be put to forced labor"। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, आप सही समय पे सही काम करना सीखिए, क्योंकि आप अगर सही समय पे सही काम नहीं करेंगे, आप अपनी सीज़न को मिस कर देंगे और आप हमेशा सर्व करते रह जाएँगे। जबकि बाइबल में सर्वेंट लीडरशिप को ही बोला गया है सबसे बड़ा लीडरशिप, लेकिन ऊंचाई में चढ़ने के लिए आपको सही समय पे सही काम करनी ही पड़ेगी। Proverbs chapter 10 verse 4 5 says that lazy people will soon become poor, hard work will get you rich, wise people will always work during the season so that they can harvest at the right time, but the person who sleeps during the harvest will be a disgrace। जिस समय में आपको काम करना चाहिए, उस समय पे आप ना सोएं। जैसे हमने प्रोवर्ब्स 6:6 में पढ़ा, लेज़ीनेस इनवाइट्स पॉवर्टी। लेज़ीनेस जो है वो पॉवर्टी को इनवाइट करता है, डिलिजेंस जो है वो प्रोविजन को लाता है। सही समय पे सही काम करना ही हमारा की टू सक्सेस है। बाइबल बुक ऑफ जेम्स में बताता है कि फेथ विदाउट वर्क इज डेड फेथ। अगर आप खाली प्रार्थना कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप पॉवर्टी की ओर जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ-साथ परमेश्वर से गाइडेंस माँगे, परमेश्वर से ये माँगे कि परमेश्वर इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, इस प्रोजेक्ट में मैं कैसे काम करूँ और कैसे एक्सेलेंस के साथ काम करूँ? क्योंकि काम करना काफ़ी नहीं है, काम को एक्सेलेंस के साथ सही समय पे करना ज़रूरी है, नहीं तो हमें कामयाबी नहीं मिलती है। 2004 में जिस जिस साल में मैं बचाई गई थी, मैं सेव हुई थी, उसी समय परमेश्वर ने मुझे बोला कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट को तुम फाइनेंस के बारे में बताओगे, तुम चैनलाइज़ करना सिखाओगे फाइनेंस को बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। सो 21 साल बाद आज मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री सिखाया, बिज़नेस सिखाया, कैसे एक अच्छा पास्टर बनना वो सिखाया, एक अच्छा माँ बनना सिखाया, एक अच्छा परिवार चलाना सिखाया और लोगों से प्यार करना सिखाया। मैं बता सकती हूँ कि 21 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने हर वक़्त जब मैंने प्रार्थना की और एक्सीलेंस माँगा, एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी माँगी, तो परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। अब मैंने काफ़ी पढ़ाई की, लेकिन शुरुआत में काफ़ी मैं पढ़ाई मैंने नहीं की थी।
तब भी परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया कि मैं अपने कामों को कैसे एक्सीलेंस के साथ कर सकूं। यानी कि आप अगर हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, तो आप जरूर उसको फिक्स कर पाएंगे। फेस इट टू फिक्स इट। आप इग्नोर मत करिए प्रॉब्लम्स को। गोलायत की तरह मत डरिए। गोलायत की तरफ जैसे दाऊद दौड़ के गया था, वैसे ही अपने प्रॉब्लम्स की तरफ दौड़ के जाइए और उसका सामना करिए और उसको सॉल्व करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। सिर्फ आपको मन बनाने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, ड्यूटरनोमी चैप्टर 8 वर्स 18, आई विल गिव यू पावर टू क्रिएट वेल्थ। माय फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आप ये दुनिया को क्या दे के जा पाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं उन सबके जीवन में आप बहुतायत दीजिए, क्योंकि सिर्फ आप ही हमें कामयाब कर सकते हैं। जो स्पिरिट ऑफ लेजीनेस है उसको मैं आज रिब्यूक करती हूँ। स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी जो है मैं आज उसको रिब्यूक करती हूँ, और मैं आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी का घोषणा करती हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का ओरिजिनल आइडिया है आपके लिए। और आप कामयाबी के लिए इस दुनिया में लाए गए हैं। अगर चैलेंजेस हैं आपके जीवन में, आप उन चैलेंजेस को परमेश्वर को आज दीजिए और देखिए वो कैसे आपके लिए लाल समंदर को दो भाग करेगा। वो कैसे आपके लिए हेवनली माना लेके आएगा। वो कैसे रॉक में से पानी निकाल के आपको देगा। परमेश्वर हमारा जो है वो सुपर नेचुरल गॉड है। वो सुपर नेचुरल परमेश्वर है। वो सुपर नेचुरली आपके जीवन में प्रोविजन लेके आएगा। यीशु के नाम से मैं आपके जीवन में फ्रीडम घोषणा करती हूँ। अगर आप पास्टर लीडर हैं, आप जरूर हमारे साथ जुड़ें और फ्रीडम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। Until I say see you again, stay encouraged and live victorious. You are born and designed to live in victory. God bless you.